सभी को प्रणाम। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें कि सीट्स ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं, कुछ लिमिटेड सीट्स ही बाकी हैं, जिसमें कि आज ये एक पहला डेमो क्लास है उसके ऊपर, और नेक्स्ट डेमो क्लास जो कि आखिरी डेमो क्लास होगी, वो भी जल्दी ही होने वाली है। यदि आप चाहें तो नेक्स्ट डेमो क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, और उसकी डिटेल्स यदि आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए अब आज की डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज मैं जैसे बता रहा था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मैरिज पार्टनर कैसा होगा, उसके अंदर कैसी क्वालिटीज होंगी, है ना, वो किस प्रोफेशन में होगा, है ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। और एक इसको देखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको देखना, और बहुत ही एक्यूरेटली ये काम करती है ये जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, सूत्र। और इसमें दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाते हैं, रेट्रो हो जाते हैं, और डेबली हो जाते हैं, मतलब नीच के हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव कैसे, मतलब लोग समझते हैं कि अस्त हो गया ग्रह तो वो वीक हो गया, अब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, या रेट्रो हो गया तो उसका क्या परिणाम होगा, या फिर कोई ग्रह है मान लीजिए नीच का हो गया तो उसका, तो उन सब चीजों, मतलब इन इस विषय में विस्तार से अभी चर्चा तो नहीं करेंगे, विस्तार से तो कोर्स में करेंगे, पर इसका मैं कुछ आपको एक कुछ इसके इंसाइट्स आपको बताऊंगा, और एक दो सूत्र ऐसे बताऊंगा जिससे आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक जैसे होता है ना कि आपको कोई व्यक्ति मिला, अगर आपको उसके बारे में तुरंत देखते ही उसका हॉरोस्कोप कुछ बताना है, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज बतानी है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत ज्यादा होता है ये चीज कि ये किस पे गया है, ये मदर पे गया है, ये फादर पे गया है, ये नाना पे गया है, ये दादा पे गया है, मतलब उसकी क्वालिटीज, मतलब वो देखते हैं पेरेंट्स या कोई भी आसपास के लोग कि उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज किसकी हैं ज्यादा। तो उसको देखने का भी तरीका आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें भी। जब आप देखेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे काफी इजिली। और तो इस तरीके से मैं आपको काफी सारे छोटे छोटे ऐसे सूत्र बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिवली हैं, बहुत ही एक्यूरेटली मैंने काम करते हुए पाए हैं, और मैं भी उनको यूज करता हूँ पर्सनली। और डे टू डे लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि कैसे हम देखें कि फ्यूचर पार्टनर की क्वालिटीज कैसी होंगी, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो अगर देखना चाहें कि उनके हस्बैंड की क्वालिटी, उनको तो पता ही चल गया होगा वैसे तो अब तक, पर वैसे भी अगर देखना चाहें, कंफर्म करना चाहें, तो कंफर्म वो लोग कर पाएंगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो आप लोगों में से ही हम चार्ट ले लेंगे। तो पहले हम किसका चार्ट लें, कोई भी आप बता दीजिए, अनीता जी आप बता दीजिए, चार्ट ले लेते मेरा हैं। चलो जून 5 एक सेकंड 1970। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पहले। आप मेरा चार्ट आ ही जाएगा, अब आप कंसल्टेशन ही कर देना बाद में तो। हाँ बिल्कुल। जून 13, जून 5 जून 5, अच्छा। सन 1970। 1970, हाँ 1970, अरे 18 हो गया, एक सेकंड। हाँ जी, और टाइम 3:52 AM। 3:52 AM, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ इलाहाबाद। इलाहाबाद, हाँ ठीक है। तो ये मेष लग्न कुंडली, ये अच्छा कुंडली आप लोगों को हाँ दिख, स्क्रीन शेयर हो गई ना? हाँ, हो रही है, मेरे को तो दिखाई दे रही है। अच्छा, तो ये मेष लग्न कुंडली आप एक बार चेक कर लो, ये कुंडली ठीक है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो अब इस सूत्र में देखना क्या होता है, वैसे तो हम इस सूत्र से व्यक्तित्व के, उसके विषय के, मतलब जो व्यक्ति है उसके बारे में भी देख सकते हैं, उसके पार्टनर के बारे में भी देख सकते हैं, मतलब किसी के भी बारे में देख सकते हैं बेसिकली। तो अब इस सूत्र में होता क्या है कि जो भी भाव आपको देखना है, यदि आपको व्यक्ति विशेष के बारे में देखना है, तो आप लग्न
को लेंगे, लग्न के स्वामी को लेंगे। जैसे अनीता जी का जो लग्न है वो मेष लग्न का है, तो हमें पता है मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। हम उसका मंगल का नक्षत्र देखेंगे कि मंगल किस किस नक्षत्र में है। तो अनीता जी के मंगल जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के यानी राहु के नक्षत्र के, है ना। तो हमें कुछ नहीं है देखना, हमें सिंपल वो जो नक्षत्र स्वामी है, जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो स्वामी है, उस प्लैनेट को लेना है, उस प्लैनेट को पिक करना है, उसकी क्वालिटीज उस जातक के अंदर, व्यक्ति के अंदर आपको मिल जाएंगी। जैसे अनीता जी का अगर हम बात करें अनीता जी के बारे में, तो लग्न जो है वो मेष है, मेष लग्न के स्वामी मंगल जो है आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में है। तो राहु की क्वालिटीज अनीता जी के अंदर आपको मिल जाएंगी। जैसे राहु क्या है, राहु क्लेवरनेस को भी दर्शाता है, क्लेवरनेस को दर्शाता है, और साथ ही साथ जो कि आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ वो जल्दी से भरोसा व्यक्ति को, मतलब किसी के ऊपर जल्दी से व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना कर पाए, ना करे, मतलब उसको परखे, मतलब एकदम से भरोसा नहीं करता, ठीक है। और दूसरी तीसरी चीज, वो व्यक्ति जो है राहु वाला, वो किसी भी व्यक्ति के बारे में परख लेता है, मतलब वो समझ लेता है। मतलब जैसे अगर वो किसी भी व्यक्ति से मिलेगा तो वो कुछ बहुत ही कम समय के अंदर उस व्यक्ति के बारे में समझ जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, मतलब उसका इंटेंशन कैसा है, वो मतलब उसके माइंड, मतलब कैसा उसका वो चल रहा है, ये अपने आप उनको मतलब राहु समझ जाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज आपको मिल जाएंगी व्यक्ति विशेष के अंदर। ऐसे ही अगर आपको आप देखना है, खराब भी बता सकते हो, खराब भी बता सकते हो। नहीं नहीं, जो अच्छी क्वालिटीज हैं, देखो अच्छी बुरी तो सारी क्वालिटीज जो है प्लेनेट के अंदर आपको पता ही है सारी, पर जो बेसिक क्वालिटी जो मैंने पाई है, जैसे मान लीजिए राहु का मैंने जो क्वालिटीज व्यक्ति के विशेष के अंदर पाई है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और अच्छा पहले आप बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सही। है ना। अब इसमें क्या है, बहुत जल्दी मैं समझ जाती हूँ कैसा है इंसान। हाँ बिल्कुल। अब यदि आपको देखना है कि आपका फ्यूचर पार्टनर, मतलब या जो मतलब आपका तो जैसे पार्टनर है, आप मैरिड हैं, तो अगर आपको देखना है आपका पार्टनर कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 7th हाउस को देखना है, क्योंकि हम पार्टनर के लिए 7th हाउस को देखते हैं नॉर्मली। तो हमने 7th हाउस को देखना है, 7th हाउस के लॉर्ड को लेना है। 7th हाउस का लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में है, जैसे हमने लग्न के साथ करा, ऐसे हमने 7th हाउस के साथ करना है। 7th लॉर्ड इनका है अनीता जी का शुक्र। आप देखेंगे यहाँ तुला राशि है 7th हाउस में, तो तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र इनके पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, ठीक है। अनीता जी के 7th लॉर्ड जो शुक्र हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, और इसका मतलब ये है कि गुरु वाली क्वालिटीज अनीता जी के जो पार्टनर है उनके अंदर होगी। गुरु क्या है, गुरु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, सात्विक बनाता है ना, ब्रॉड माइंडेड बनाता है ना, एजुकेशन में मतलब ऐसा व्यक्ति अच्छा मतलब जो है वो कर लेता है ना। और मतलब उसको नई नई चीजें जो है एक्सप्लोर करने की उसके अंदर वो होती है। जो एक गुरु जो है वो नई नई चीजों को सिखाते हैं, लर्निंग जो है वो देते हैं, मरकरी भी देते हैं, मरकरी इंटेलिजेंस भी देते हैं। बट जुपिटर जो है वो जो है नई नई चीजों में व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसकी इच्छा होती है कि मैं कर लूं, ये भी सीख लूं, ऐसे कर लूं, है ना। और जुपिटर जो है वो ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति बड़ी चीजें सोच पाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आप उनको कहोगे कि आप मतलब वो बड़ी चीज सोच ही नहीं पाएंगे, मतलब अगर आप उनको कोई बड़ी चीज, पर जो गुरु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बड़ी चीज सोच लेते हैं, और जो कि बहुत अच्छा है। वो सोचना ही जो है बिलीफ सिस्टम में, सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज हम कर डाल पाते हैं तभी वो मैनिफेस्ट हम कर पाते हैं। तो इसीलिए जुपिटर काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि वो व्यक्ति के मतलब किसी भी स्वभाव में आप देख लो, क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लेनेट होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, आप सभी को पता है। इसीलिए जुपिटर को ओवरऑल अच्छा ही जो है क्वालिटीज हम देखते हैं जुपिटर के लिए। जो मैंने क्वालिटीज बताई ये तो है ही, और भी जुपिटर की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सारी कहने का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम देखने में भी, रंग रूप में भी ऐसे होता है, या देखने में भी जुपिटर की आएगा, कि केवल नेचर में बता रहे हैं आप?
सिर्फ क्वालिटीज बता रहा हूँ मैं नेचर बता रहा हूँ। और एक सेकंड ना, ये जो है पता नहीं कैसे हो रहा है, ये मेरे को ये बार बार अभी शो करा है इसने मैसेज कि ये कटने वाला है थोड़े टाइम में ना। अगर ये अपने आप कट जाए तो आप दोबारा से ज्वाइन हो जाना सभी के सभी ना। मतलब मैं दोबारा से ही शुरू कर दूंगा मीटिंग यहीं से ही, तो आप लोग एक बार और ज्वाइन हो जाना अगर कट जाए तो, ठीक है। अब हम, जैसे मैंने बताया आपको, ये तो हो गया। आप किसी भी स्वामी के जिस भी व्यक्ति का आपको देखना है, आपको मदर का देखना है, तो मदर के लिए आप 4th हाउस देखोगे, 4th हाउस का लॉर्ड लोगे, उसका नक्षत्र देखोगे, आप मदर की क्वालिटीज आपको पता लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी का भी जो है क्वालिटीज के बारे में उस व्यक्ति विशेष को बता सकते हैं कि वो कैसा है। अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा था कि व्यक्ति कैसा होगा, मतलब वो मदर की क्वालिटीज उसके अंदर ज्यादा होंगी, फादर की क्वालिटीज ज्यादा होंगी, कैसी होंगी, जो मैं बता रहा था आप लोगों को, उसको देखने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें हम लेते हैं कारकत्व। कारकत्व जैसे आपको पता होगा कि मदर का कारकत्व जो है चंद्रमा के पास है ना। जुपिटर का गुरु के पास है, सन का फादर के पास है, मतलब फादर का जो है वो सन के पास है ना। तो इस तरीके से हर किसी का कारकत्व अलग अलग बांटा गया है। इसी तरीके से जो है कारकत्व को हम लेते हैं। अब किसी का यदि हमने देखना है उसके अंदर क्वालिटीज किसकी ज्यादा होंगी, ज्यादा किसकी होंगी ज्यादा मात्रा में, उसके लिए हमने उसी लग्नेश को देखना है, वो लग्नेश किस ग्रह के साथ बैठा है, उसकी युति देखनी है हमने। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो अनीता जी का हॉरोस्कोप है, इसमें लग्नेश जो है वो मंगल है, और मंगल बैठे हैं तृतीय भाव में, ठीक है। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं और ये चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा और शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं। तो वो मंगल जो है वो चंद्रमा और शुक्र के कारकत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। अब हमने देखना है यदि कि किसके ज्यादा प्रभाव आएंगे लग्न पर, तो हम डिग्री पर चले जाएंगे। अब जैसे मंगल की डिग्री जो है वो 8 डिग्री है, ठीक है। चंद्रमा की 0 डिग्री है और शुक्र की 22 डिग्री है। यानी जो मंगल है वो चंद्रमा से ज्यादा पास है कंपेयर टू शुक्र, है ना। कंपेयर टू शुक्र चंद्रमा के पास है मंगल ज्यादा। तो हम कहेंगे कि चंद्रमा की क्वालिटीज, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर माता की क्वालिटीज ज्यादा आएंगी, उसकी मदर की क्वालिटीज ज्यादा आएंगी उस व्यक्ति के अंदर। इस तरीके से हम कारकत्वों को लग्न के साथ जोड़ करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लग्नेश को लेना है और उसको देखना वो किस ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के कारकत्व उस व्यक्ति के अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो पहले अनीता जी आप मेरे को कंफर्म करें अभी तक का। हाँ ठीक है। पापा से भी काफी मिलती है, क्योंकि देखिए मेरा 9th लॉर्ड जुपिटर भी देख रहा है उसको, हाँ तो बिल्कुल पापा से भी बहुत मिलती है। बिल्कुल। लेकिन बट जो मदर की एक जो कुकिंग एबिलिटी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हाँ, कुकिंग बहुत वो करता है, कुकिंग है ना। एबिलिटी माँ की है। हाँ, और मतलब चंद्रमा वाली जो क्वालिटीज हैं वो आपको व्यक्ति के अंदर जो है जरूर मिल जाएंगी। अब हमें देखना है कि अच्छा क्वालिटीज जो है ना वो कई बार चेंज भी होती है। अब मतलब कुछ टाइम बाद ना व्यक्ति का जो नेचर है वो चेंज भी हो जाता है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है सभी को कि लग्न कुंडली को हम देखते हैं, और ऐसे ही हम नवांश कुंडली को भी देखते हैं। नवांश कुंडली ना हमारा हाफ पार्ट दिखाता है लाइफ का। मतलब यदि व्यक्ति की जो एज है, यदि वो 60 साल की है मान लीजिए, तो 30 हाफ पार्ट जो है 30 एज तक वो लग्न कुंडली जो है ज्यादा शो करेगी, और उसके बाद 30 एज तक नवांश कुंडली ज्यादा शो करती है। मतलब ऐसा वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि नवांश कुंडली को हम 30 के बाद ही देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक नॉर्मल सा एक जो रूल है वो ये है। अब ये रूल हर जगह नहीं अप्लाई होता, ये यहाँ पर ज्यादा अप्लाई होता है जिस सूत्र की अब मैं आपको बताऊंगा इस सूत्र के बारे में। तो इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र में कैसे क्वालिटी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का जो चंद्रमा है वो, अच्छा चंद्रमा को हम मन और मस्तिष्क से देखते हैं। तो मन और मस्तिष्क का मतलब ये जो व्यक्ति के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो उसकी क्वालिटी चल रही है, उसका नेचर चल रहा है, वो चंद्रमा के बिहाफ पे हम ज्यादातर देखते हैं और लग्नेश के हिसाब से, ठीक है। अब लग्नेश का हमने देखा, चंद्रमा को अब हम देखते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए किसी का लग्न कुंडली में शनि की राशि में बैठा है, मकर या कुंभ में बैठा है, तो उसके अंदर शनि वाली क्वालिटीज होंगी, है ना। वो सीरियसनेस उसके अंदर होगी, वो मैच्योरिटी उसके अंदर होगी, वो डाउन टू अर्थ वाली जो एक क्वालिटी होती है वो उसके अंदर होगी। मतलब शनि के रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर होंगी, चंद्रमा यदि होगा लग्न में शनि की राशि में। अब मान लीजिए वो चंद्रमा नवांश कुंडली में चले गया मिथुन या कन्या में, यानी बुध की राशि में, राशियों में चले गया,
तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर ना एकदम से मेजर चेंज आएगा आफ्टर 30, मतलब समझ रहे हैं, आफ्टर उसके हाफ पार्ट के बाद ना। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि बहुत पहले तो बहुत ही सीरियस रहते थे, बहुत ही, और जैसी उम्र बड़ी हुई मजाकिया हो गए, बच्चे जैसे हो गए, है ना। तो वो चीज हम ऐसे देख लेते हैं, हम ऐसे नवांश में जब उसको चंद्रमा को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये क्वालिटी इसकी इसलिए बदल गई। तो क्वालिटीज बदल भी जाती हैं, उसको देखने का तरीका ये जो मैंने आपको बताया ये है। कितना सिंपल है, इसमें कुछ अभी तक इसमें अगर ना समझ में आओ तो मेरे को बताएं। नहीं ठीक है, तो फिर ये जुपिटर चंद्र को फॉलो करें D9 में, हाँ, क्योंकि चंद्रमा को मन के हिसाब से मैं चेंज होंगी फिर। बिल्कुल मन के हिसाब मतलब से आप, हाँ, अभी प्रैक्टिकल चार्ट में भी आपको इसका आपके चार्ट के थ्रू देखेंगे। सर आपको विजय सर आपको समझ में आ रहा है यशवी जी? एक बार कंफर्म कर दीजिए पहले फिर। ये थोड़ा दोबारा से रिपीट करो। ठीक है जी ठीक है सर, मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए नवांश लग्न कुंडली में चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में, जैसे इनकी है प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा जो है मैम के बुध की राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में। तो बुध की राशि में बैठे हैं और लग्नेश भी वही है, मतलब बुध वाली क्वालिटीज मैम के अंदर हैं, ये तो पक्की बात है कि बुध वाली क्वालिटीज तो मैम के अंदर, राहु वाली क्वालिटीज तो है ही है, पर बुध वाली क्वालिटीज भी हैं। बुध क्या है, वो कैलकुलेटिव बनाता है, व्यक्ति को कैलकुलेटिव बनाता है, और इंटेलिजेंसी भी देता है, मतलब इंटेलिजेंस भी देता है, ठीक है, और स्किल्स भी देता है। बुध स्किल्स के और बैठ भी थर्ड हाउस में गए, है ना, थर्ड हाउस हाथों का है, हैंड्स का, तो कुछ हाथों के थ्रू कुछ ऐसी कुछ स्किल हो, है ना, तो ऐसी स्किल भी कुछ ना कुछ। अच्छा ऑप्टिकल में करती हूँ, तो मैं चश्मे बनाती हूँ, तो चश्मे का काम बहुत, मतलब हमेशा स्क्रू ड्राइवर और ये सब में रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, है ना। तो हम्म, ऐसी क्वालिटीज व्यक्ति को वो दे देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, ये तो चलिए, अब ये तो क्वालिटीज वाली बात हो गई। अब नेचर होता है, नेचर को डिफाइन करते हैं हम, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है। तो मान लीजिए चंद्रमा जैसे मैम की बुध की राशि में बैठा है, तो बुध क्या करता है, बुध को नई नई चीजें सीखनी होती है। प्रिंस है ना, वो कुमार है, वो मतलब वो जो है उसको तलवार चलानी भी सीखनी है, उसको धनुष चलाना भी सीखना है, उसे मतलब काफी सारी चीजें जो है वो सीखनी होती है। तो उसको क्यूरियोसिटी होती है, बुध बच्चा है ना, तो बच्चे को क्यूरियोसिटी जैसे होती है, वैसे ही चंद्रमा जब बुध की राशि में बैठ जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं, वो बुध वाली क्वालिटीज वो आ जाती है उनके अंदर। अब नेचर में ये चीज आ गई। अब मान लीजिए वो चंद्रमा नवांश कुंडली में चले जाए शनि की राशि में, मान लीजिए, मतलब ये मैं इसलिए ले रहा हूँ शनि और बुध का, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि बुध बच्चा है और शनि बहुत ओल्ड एज को, मतलब बड़ी एज को दिखाता है। तो अब मान लीजिए वही चंद्रमा मैम का जैसे यहाँ पर बैठा है शुक्र की राशि में, चलो पहले शुक्र की राशि में देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा है मैम का, तो हाफ ऑफ द पार्ट, मान लीजिए किसी की भी एज 80 ईयर्स की है, मान लीजिए 80 ईयर्स में से 40 ईयर्स और 40 ईयर्स, हम दो पार्ट में उसको बांट लेंगे। अब पहला पार्ट जो है उसका काम करेगा नेचर का, लग्न कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं उसके हिसाब से, ठीक हो गया। और हाफ पार्ट यानी नेक्स्ट जो हाफ पार्ट काम करेगा बिटवीन 40 टू 80, वो काम करेगा, उसका नेचर वो बदल जाएगा। वो कैसा काम करेगा, जहां वो नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे उस ग्रह के स्वामी के अनुसार, है ना। तो मैंने कहने का मतलब था कि नेचर चेंज भी हो जाता है व्यक्ति का। विजय जी यहां तक समझ में आया? ठीक है जी, समझ आया जी। हाँ, अब समझ आया जी। हाँ ठीक है। तो अब जैसे मैम का चंद्रमा जो है वो बुध की राशि में, अब वो आ गया नवांश में शुक्र की राशि में आ गया। तो अब मैम के अंदर शुक्र वाली क्वालिटीज जो है, उनके अंदर शुक्र वाला नेचर जो है वो आपको ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखेगा सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट हाफ पार्ट में इतना जो है बुध का दिखेगा, और सेकेंड हाफ पार्ट में आपको शुक्र का आपको दिखेगा। शुक्र क्या है, वो नीट एंड क्लीन, या आप कह लो वेल ड्रेस्ड, और मतलब व्यक्ति को जो है मतलब ऐसे नहीं है व्यक्ति कुछ भी कैसे भी उठ के चले जाए कहीं भी, मतलब वेल ड्रेस्ड होकर के अच्छे से, मतलब शुक्र वाली क्वालिटीज अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा के, अच्छा मतलब एक व्यक्ति को अंदर शुक्र वाली क्वालिटीज आपको दिख जाएंगी